नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आपको आज का ये बताना चाहता हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपके लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही अच्छे टॉपिक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हैं संजय संजय मूर्ति जी, ठीक है? संजय मूर्ति जी और इन्हें क्या बनाया गया है? कैग का चौथा 15वां अध्यक्ष, कैग का 15वां अध्यक्ष। अब कैग को आप जान सकते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक। अब ये पूछेगा किसका स्थान लिए हैं, तो संजय मूर्ति जी स्थान लिए हैं गिरीश चंद्र का, ठीक है। गिरीश गिरीश चंद्र जी का किसका स्थान लिए हैं? गिरीश चंद्र। आए 14वें कैग थे भारत के, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद है, इसका हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णन है। ध्यान देंगे इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 148, ठीक। और दूसरा ध्यान देंगे कार्यपालिका, कार्यपालिका का ये अधिकारी होते हैं, किसके अधीन काम करते हैं? जैसे कि आप पढ़ते होंगे संविधान में, कार्यपालिका अलग होता है, संघ अलग होता है, राज्य अलग होता है, न्यायपालिका अलग होता है, संसद अलग होता है। तो आपसे पूछेगा कि किसके अधीन काम करते हैं, तो कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं, ठीक है। और किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है? 148 अनुच्छेद, ठीक। 148 अनुच्छेद, ठीक है। भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, अर्थात इस पद का संविधान में विधिवत व्याख्या किया गया है, इसमें अनुच्छेद 148 में दोस्तों, ठीक। और यह वित्तीय वित्तीय लेखा, अब सोचिए यहां पर शब्द आ गया वित्तीय, धन नहीं आया, धन नहीं आया। वित्तीय से आशय है ऐसी संपत्ति, ऐसा धन जो भविष्य में खर्च के लिए सरकार द्वारा रखा गया है। अर्थात जो सरकार के खर्च के लिए धन होता है, उस धन का ये विभाग अनुशासन बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है, ताकि उस धन का सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो, और उस धन का सही क्षेत्रों में, सही मामले में और सही जगह पर सदुपयोग हो पाए। यही काम इनका है। तो सरकारी खर्च, बजट की पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, अर्थात यह पारदर्शी बनाते हैं किसको? सरकार के खर्च को। कौन सा खर्च? जो खर्च बजट में आता है और जो सरकारी खर्च होता है, गौर करना चाहिए। अब देखिए कैग का कार्य भारत सरकार का लेखा जोखा, वित्तीय मामलों में निगरानी करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से हो। अर्थात ये गौर करेंगे कितने भ्रष्टाचार होते हैं देश में, चाहे नेताओं द्वारा और चाहे नौकरशाहों द्वारा, सारे भ्रष्टाचार यहाँ आकर पकड़े जाते हैं। तो यह पद महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, ठीक। अब देखेंगे एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। अब भारत सरकार में किसके द्वारा? तो जल सेना, जल सेना द्वारा, गौर करेंगे जल सेना द्वारा, अर्थात इंडियन इंडियन नेवी, इंडियन नेवी द्वारा, ठीक है। उसका नाम क्या है? सागर मंथन 2024, भारत के समुद्री भविष्य की रेखा तैयार करना। ध्यान देंगे ऑपरेशन सागर मंथन का कार्य क्या है? तो भारत के समुद्री भविष्य का रूपरेखा तैयार करना। अब आपको पता हो गया भारतीय समुद्र की सुरक्षा थल सेना जल सेना करती है, ठीक है। अब भारत का समुद्री क्षेत्र उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक आकांक्षाओं का प्रतीक है, ठीक है। 7500 किलोमीटर हमारी तटरेखा है, आप जानते हैं। और भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं भारत में, ये भी जानते हैं। और 200 छोटे बंदरगाह हैं, ये जानते हैं। तो इन सब चीजों पर जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर गौर किया जाए, ठीक। अच्छा एक चीज यहां पर गौर करेंगे, अभी ऑपरेशन सागर मंथन के द्वारा भारत सरकार ने बहुत बड़ा कार्य किया।
4000 केजी ड्रग्स, क्या 4000 केजी ड्रग्स पकड़ा है। ठीक, और दूसरा, इस ड्रग्स का यदि धन आकलन किया जाए तो 40,000 लाख करोड़ का है। इस कितने का है? 40,000 लाख करोड़। और केजी में दिया जाए तो 4000 केजी। किसने पकड़ा? इंडियन नेवी ने, अर्थात जल सेना ने। ठीक है, सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाकर? सागर मंथन 2024। अब देखिए, सागर मंथन, सागर मंथन का कार्य क्या है? तो भारत के समुद्री भविष्य की रूपरेखा तैयार करना, अर्थात भारत का 7500 किलोमीटर, कितना? 7500 किलोमीटर समुद्री रेखा है, जिसमें से 12 बड़े बंदरगाह हैं और 9 राज्य हैं। कितने राज्य? हमारे भारत के 9 राज्य समुद्र तटीय हैं और 12 बंदरगाह है समुद्र तट पर, और 7500 किलोमीटर हमारी सीमा रेखा है। इन सब चीजों को ऑपरेशन सागर मंथन द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, जिनमें से अभी आपने को हमने बताया 4000 केजी का ड्रग्स और 40,000 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे ध्यान देंगे। यह देखिए, पंजाबी रैपर हैं, सिंगर हैं, इनका नाम शुभ है। इनका नाम शुभ है, आप जान ही रहे होंगे। ये बहुत ही हाईलाइटेड रैपर हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बड़ा अच्छा गाते भी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने, किसने? संयुक्त राष्ट्र ने इनको क्या बनाया है? क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना। क्या चुना है? ब्रांड एम्बेसडर। किसको? शुभ जी को। शुभ जी जो है पंजाब के रैपर हैं और गाना गाते हैं। ये क्या किए हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्हें क्लाइमेट पर एडवाइजरी जारी करने वाला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप सबको पता होगा, इस समय कोप 29, ठीक है, कोप 29 की बैठक हो रही है। कहां हो रही है? बाकू में। कहां हो रही है? बाकू। और बाकू कहां है? अजरबैजान। कहां हो रही है? अजरबैजान में। ठीक है, और इसी सम्मेलन में इनको क्या नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, आगे अब देखिए, ब्रायन लारा जी का नाम आप जानते होंगे। ठीक, इनकी एक अच्छी पुस्तक निकली है, द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। ठीक है, एक क्रिकेट लीजेंड, हैवी लीजेंड क्रिकेट के। आप जानते हैं ब्रायन लारा जी का देश कौन सा है? वेस्ट इंडीज। किस देश की तरफ से खेलते हैं? वेस्ट इंडीज की। आपको पता होना चाहिए, इन्होंने क्रिकेट में 400, किस क्रिकेट में? टेस्ट में। इसमें टेस्ट में 400 की पारी खेली है। और किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर ब्रायन लारा जी का है। अकेले 400 मारे थे। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। वो भी नाबाद थे, आउट नहीं हुए थे। ठीक, ब्रायन लारा जी। अच्छा, आपको पता होगा भारत के तरफ से वीरेंद्र सहवाग मारे हैं 319 रन। वीरेंद्र सहवाग कहां मारे थे? चेन्नई में। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। किसके? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हालांकि वीरेंद्र सहवाग जी 2 बार मार चुके हैं। एक बार 309 मारे थे मुल्तान, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ, और दूसरा 319 मारे थे चेन्नई में। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। जैसे हमारे भारत में सचिन तेंदुलकर काफी पॉपुलर है, तो ब्रायन लारा जी भी है। लेकिन किसके खिलाफ मारे? इंग्लैंड के खिलाफ। और इनकी हाल ही में एक पुस्तक रिलीज हुई है, द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। अगला गौर करेंगे, देखिए एम के रंजीत सिंह। ठीक है, ये क्यों हाईलाइटेड है? एम के रंजीत सिंह भी एक पुस्तक लिखे हैं, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत हाईलाइटेड बुक है, ध्यान दीजिएगा। माउंटेन मैमल्स ऑफ द
वर्ड पुस्तक लिखी। कौन लिखे हैं? MK रंजीत सिंह जी। ठीक, भारत में बहुत कम संरक्षणवादी ऐसे हैं जो MK रंजीत सिंह जैसी प्रतिभाशाली विरासत का दावा कर पाए। इनकी जो नई पुस्तक है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, द्वारा एक पेंगुइन रैंडम पब्लिकेशन है, वही जारी करता है। तो इन्होंने क्या किया है, जो भारत में संकट प्राय प्रजातियां हैं, जैसे हिम तेंदुआ, ये गौर करेंगे, कौन सा? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ है, ठीक है, गिद्ध है, ठीक है, कस्तूरी मृग है, स्टिक लायन है। इन सारे जीवों पर यह अपना बहुत बड़ा रिसर्च करके पुस्तक में समाहित किए हैं दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र ने देसी गाय को, किसको? देसी गाय को, ठीक है, राज्य माता, गो माता टैग घोषित किया है। जी के याद रखेंगे। किस सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में देसी गाय को, सिर्फ देसी गाय को क्या टैग किया है? राजमाता के नाम से, ठीक है। और एक डेयरी विकास विभाग द्वारा पारित सरकारी प्रस्ताव पर मोहर लगाया है। अब आगे देखेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने छत्तीसगढ़ का बस्तर गांव, कौन सा गांव? बस्तर। ऐसे जानकारियां जीके बन जाते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएन ने। किस राज्य में? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में गांव है बस्तर। बस्तर गांव को, ठीक है, क्या किया है? अब देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित धुड़मारस गांव, छोटे से गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने अपने सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव कार्यक्रम के लिए चुना है। अर्थात यूएन जो है हर साल एक पर्यटक गांव निर्धारित करता है। ठीक, तो इस बार 2024 का, किस वर्ष का? 2024 का यूएन ने किस जिले गांव को? बस्तर गांव। ये कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दुनिया में यह। अब देखेंगे फ्रांसिस फोर्ड कोपोला को 50वां AFI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कौन सा? 50वां। किसे मिला? फ्रांसिस फोर्ड कोपोला। याद रखेंगे, फ्रांसिस कोपोला याद रखिए, कोपोला, फ्रांसिस कोपोला को 50वां, ठीक है, किसके द्वारा? AFI, एक प्रकार से आस्कर, आस्कर फिल्म फेयर अवार्ड है यह, ठीक। हालांकि आस्कर मूवी बेस्ट डायरेक्टर के तौर पर नहीं इनको मिला है, आस्कर में इन्हें क्या मिला? आस्कर विजेता भी है, फिल्म निर्माता है फ्रांसिस फोर्ड, ठीक है। इन्हें 2025 को हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में आयोजित एक समारोह में ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। ये 50वीं होगी, ठीक है। अर्थात AFI, एक याद रखेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रांसिस कोपोला को, लेकिन भारत का नहीं, कहां का? हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, ठीक। अच्छा, ये देखिए बहुत ही जानदार पुस्तक। इस पुस्तक के लेखक हैं, गौर करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, S जयशंकर जी। S जयशंकर, आप जानते हैं S जयशंकर जी को भारत के क्या हैं? विदेश मंत्री हैं, ठीक, विदेश मंत्री हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है द इंडिया वे। आपसे पूछेगा द इंडिया, इंग्लैंड क्रॉनिकल्स बेलारा लिखे हैं, लेकिन द इंडिया वे, द इंडिया वे कौन लिखे हैं? S जयशंकर जी लिखे, S जयशंकर जी। S जयशंकर विदेश मंत्री हैं। अब इस पुस्तक की ज्यादा महत्वपूर्ण बातें क्यों है? देखिए, ये में यह बताए हैं कि आखिर भारत चाइना से क्यों पिछड़ गया, आखिर चाइना भारत से क्यों अगड़ गया, आखिर हमारे भारत की फॉरेन पॉलिसी में क्या कमियां हैं,
हमारे फॉरेन पॉलिसी को कैसे आगे, अगर जो बच्चे जिज्ञासु हैं, लंबी खेल खेलना चाहते हैं पीसीएस आदि रंग के लिए, यह बुक अवश्य पढ़े, मस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक, लेकिन छोटे एग्जामों के लिए बस इतना काफी है कि एस जयशंकर जी लिखे हैं द इंडिया वे। ठीक, इसमें क्या वर्णन किए हैं, तो भारत और चाइना को कंपेयर किए हैं, कैसे भारतीय विदेशी नीति हो गई, कैसे चाइनीज विदेशी नीति आगे हो गई, कुछ कारण ये बताए हैं और कुछ उपाय भी बताए हैं। ये बुक बहुत ही सक्सेसफुल बुक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, संख एयर, याद रखेंगे, संख एयर भारत की सबसे नई एयरलाइंस की शुरुआत होने वाली है। संख एयर, कौन सा एयर, याद रखेंगे, एक नई कंपनी आ रही है, संख एयर। ठीक है, संख एयर भारत की सबसे नई एयरलाइंस। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि कहां से कहां तक चलेगा, तो लखनऊ से नोएडा, अर्थात लखनऊ टू नोएडा, नोएडा लखनऊ टू नोएडा यह उड़ान भरेगी, लखनऊ टू नोएडा। कौन सी, संख एयरलाइन, संख एयरलाइन, लखनऊ टू नोएडा। ये भी जी के मस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, हर साल इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। ठीक है, ये किसमें दिया जाता है, निशस्त्रीकरण, अर्थात दुनिया को जो शस्त्र विहीन बनाने का प्रयास करता है, अर्थात जो दुनिया को शांति की तरफ लेकर जाने का प्रयास करता है, जो युद्ध को नहीं मानता है, शांति पीस की स्थापना करना चाहता है, ऐसे लोगों को दिया जाता है। ठीक, लेकिन इस बार किसे दिया गया, तो दो लोग, देखिए 1 2, एक है डेनियल बारेनबोइम, डेनियल बारेनबोइम, डेनियल बारेनबोइम। अब याद करने के लिए आप डेनियल शब्द दिमाग पे रख सकते हैं, डेनियल को भी। और दूसरे हैं अली अब्बू अब्बाद। अब अली अब्बू, अली अब्बू, अली अबू, एक है अली अबू और एक कौन है, ये लोग दुनिया में अहिंसा को बढ़ावा दे रहे, इसको अहिंसा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की गया। एक शब्द याद रखिए डेनियल और एक शब्द याद रखिए अली अब्बू। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। अब आगे ये तो आप जान ही रहे हैं, एक खेल भारत अभी हुआ है भारत में, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, 2024। ठीक है, ये कहां हुआ है, आपको पता है, राजगीर। आपको पता है राजगीर कहां है, बिहार में। ठीक है, तो जिसे इस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का पुरस्कार, सॉरी खेल किसने जीता, तो भारत महिला टीम, महिला टीम। ठीक, अर्थात विजेता रही, विजेता भारतीय महिला टीम विजेता रही, और उप विजेता चाइना महिला टीम। ठीक, यदि आपसे पूछे, देखिए बहुत बड़ी चीजें आपको नहीं रटना है, बहुत ज्यादा उसमें हम इसलिए समय नहीं दे रहे हैं। देखिए, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 कहां हुआ, तो फटाक दे कहिएगा राजगीर में हुआ। और किस राज्य में हुआ, बिहार में हुआ। कौन जीता, भारतीय महिला टीम। और कौन हारा, बसल भारत से चाइना। तो नंबर 1 भारत रहा, नंबर 2 चाइना रहा, नंबर 3 जापान रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।